Welcome to Icon Online Classes, Social Science classes by BK Sir, SS Notes of 8th class. Lesson number 4, Trivials, Dicus and the Vision of Golden Age. Question number first, what problems did shifting cultivators face under British rule? कौन कौन सी समस्याएं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ने ब्रिटिश रूल के दौरान फेस की थी? द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, जो समस्याएं सामना की थी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ने वो निम्न थी: स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी होना; ड्राई सॉइल, सूखी मिट्टी होना; पुअर याइल्ड, लैक ऑफ रिसोर्सेस और रिसोर्सेस की कमी होना, और एंड लो प्रोड्यूस और कम उत्पादन होना। ध्यान रखिए, स्केर्सिटी ऑफ वाटर पानी की कमी, ड्राई सॉइल मिट्टी का रूखापन, पुअर याइल्ड कम पैदावार, लैक ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज की कमी, एंड लो प्रोड्यूस और कम उत्पादन। नंबर 2, ड्यू टू चेंजेज इन फॉरेस्ट लॉज दे वर नॉट अलाउड एंट्री इन रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चूंकि फॉरेस्ट लॉज में तब्दीलियां आ गई थी, दे वर नॉट अलाउड एंट्री इन रिजर्व फॉरेस्ट, उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री की इजाजत नहीं थी एंड प्रैक्टिस करने की शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, सो दे हैड टू मूव टू अदर एरियाज, इसलिए उन्हें अदर एरियाज में जाना पड़ता था। हाउ डिड द पावर ऑफ ट्रिवियल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल? हाउ डिड द पावर ऑफ ट्रिवियल चीफ्स, कैसे जो जनजातीय मुखिया लोग होते थे उनकी जो शक्ति चेंज बदल गई थी अंडर द कॉलोनियल रूल के दौरान? अंडर कॉलोनियल रूल द पावर ऑफ द ट्रिवियल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली, इस तरीके से बदल गई थी: दे वर डाइवेस्टेड ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दे वर डाइवेस्टेड ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वे अपनी प्रशासनिक सेवाओं को उन्होंने डाइवेस्टेड कर दिया था। दे वर फोर्स टू फॉलो द ब्रिटिश रूल, उन्हें ब्रिटिश लॉज को फॉलो करने के लिए बाध्य किया गया। दे लॉस्ट द अथॉरिटी, उन्होंने अथॉरिटी अपने अधिकार को खो दिया। दे हैड एंजॉयड अर्लियर अमंगस्ट देयर पीपल, जो वो पहले आनंद लेते थे अपने लोगों के बीच में, उस अथॉरिटी को उन्होंने कर दिया। तो दे वर डाइवेस्टेड ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चली गई थी। दे वर फोर्स टू फॉलो ब्रिटिश रूल, उन्हें ब्रिटिश रूल को फॉलो करने के लिए बाध्य किया गया। दे लॉस्ट द अथॉरिटी, उन्होंने अधिकार खो दिए। दे हैड एंजॉयड अर्लियर अमंगस्ट देयर पीपल, नाउ दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, अब वे अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस को पूरा करने में असमर्थ थे। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस, अब उन्हें इजाजत थी कि वो अपने लैंड टाइटल्स को एक गांव के समूह पे ही रखे, एंड रेंट आउट लैंड्स, और अपनी जमीन को किराए पर दे दे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्रिवियल्स अगेंस्ट द डिकोस? जो जनजातीय लोगों का गुस्से डिकुस के खिलाफ उनका गुस्सा का वर्णन करो। द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द एंगर ऑफ द ट्रिवियल्स अगेंस्ट डिकुस, उनके गुस्से के प्रमुख कारण ये हैं: नंबर 1, मार्केट एंड ट्रेड कॉमर्स ऑफन मीट डेब्ट एंड पॉवर्टी टू द ट्राइबल पीपल। मार्केट और व्यापार, कॉमर्स, ये सब प्राय कर्जा और पॉवर्टी, गरीबी होता था टू द ट्राइबल पीपुल के लिए, जनजातीय लोगों के लिए। So they regarded the money lenders and traders as evil outsiders, इसलिए वे मनी लैंडर्स को और ट्रेडर्स को आउटसाइडर मानते थे, एंड द कॉज ऑफ देयर मिजरी, और उनके दुख का कारण मानते थे। ट्रिवियल पीपल ऑफन नीडेड टू बाय, उन्हें खरीदने की आवश्यकता होती थी, एंड सेल, बेचने की आवश्यकता होती थी, टू बी एबल टू गेट द गुड्स, उन चीजों को पाने के लिए, दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, जो उस मोहल्ले में पैदा नहीं होती थी। हैंस दे बिकम डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स, इस प्रकार वे निर्भर हो गए थे ट्रेडर्स पर एंड मनी लैंडर्स पर। थर्ड, मनी लैंडर्स गैव लोन्स ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, मनी लैंडर्स लोन देते थे बहुत ही उच्च दर पे। द गुड्स एंड थिंग्स सोल्ड बाय द ट्रेडर्स, जो चीजें और थिंग्स जो बेची जाती थी ट्रेडर्स के द्वारा, वर वेरी हाईली प्राइस्ड, उसकी बहुत ज्यादा कीमत होती थी।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज वर्सा विजन ऑफ गोल्डन एज का वर्सा विजन क्या था? व्हाई डू यू थिंक सच ए विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोगों को वह बहुत ज्यादा वह अच्छा लगता था? बिरसा मूवमेंट वाज एम्ड, बिरसा मूवमेंट का उद्देश्य था एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी को सुधारना। ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, वे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे बाई मैनी ऑफ आइडियाज़ के द्वारा। ही केम इन टच विथ, जो उनके संपर्क में आते थे। बिरसाज विजन ऑफ ए गोल्डन एज वाज एज फॉलोज, वो निम्न प्रकार थी। ही अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, उसने मुंडा लोगों को कहा कि वो आप शराब पीना बंद कर दो। क्लीन देयर विलेजेस, अपने गांव को साफ रखो। एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सोर्सरी, और जादू टोने और सोर्सरी में विश्वास करना बंद कर दो। He was also against landlords and missionaries as he regarded them as outside forces that were ruining the Munda way of life. He was also against landlords, वे जमींदारों के खिलाफ थे, मिशनरीज के खिलाफ थे। as he regarded them, जैसा वे उनको मानते थे, as outside forces that were ruining the Munda way of life, जिन्होंने मुंडा के जीवन शैली को बर्बाद कर दिया था। In 1895 he urged his followers, 1895 में उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये बताया टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट, कि वे अपने ग्लोरियस पास्ट को संभाले। एंड सतयुग, व्हेन मुंडास लिव्ड गुड लाइफ, जब मुंडास एक अच्छा जीवन जीते थे। सच ए विजन, इस प्रकार का दृष्टिकोण अपील टू द पीपल ऑफ रीजन, उन्होंने अपने लोगों से अपील किया। दे प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चार्ड्स, उन्होंने पेड़ लगाए, ऑर्चार्ड्स बागान लगाए। दे कल्टिवेटेड लैंड्स टू अर्न देयर लिविंग, अपनी आजीविका कमाने के लिए वो अपनी ज़मीनों पे खेती करते थे। दे ऑल लिव्ड ऑनेस्टली एंड पीसफुली, वे सभी ईमानदारी से शांति प्रिय तरीके से रहते थे। बिरसा वांटेड हिज पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, बिरसा चाहते थे अपने लोगों हिज पीपल टू वंस अगेन वर्क करें ऑन देयर लैंड पर। सेटल डाउन, वे सेटल डाउन बस जाए। एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स, और अपने खेतों पे कमाई करें। ही आल्सो वांटेड द गवर्नमेंट टू सेट ए मुंडा राज, वह चाहते थे गवर्नमेंट को कि वह मुंडा राज को सेट करे विद बिरसा एज इस हेड के रूप में। दस द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल द कॉजेज ऑफ मिजरी, इस प्रकार मूवमेंट ने आइडेंटिफाई कर दिया ऑल द कॉजेज ऑफ मिजरी को एंड सफरिंग ऑफ द मुंडाज, और मुंडाज के दुखों को बता दिया। चूज एनी ट्रिवियल ग्रुप लिविंग इन इंडिया टुडे, आप चुनिए एनी ट्रिवियल जनजातीय ग्रुप को चुनिए जो भारत में रहता है आज। फाइंड आउट अबाउट देयर कस्टम्स एंड वे ऑफ लाइफ के बारे में बताइए। एंड हाउ देयर लाइफ्स हैव चेंज इन लास्ट 50 ईयर्स, और 50 साल में उनका जीवन कैसे बदल गया। द व्हील्स और व्हील्स आर ट्रिवियल पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, मेनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में एंड महाराष्ट्र में। दीज कस्टम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, ये रीति रिवाज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैनी रिचुअल्स फाउंड देम लाइक ऐसे डैम, डप्पा, अट्टा, स्टेटा, ईटीसी, इन चीजें पाई जाती है। ईटीसी, दे सेलिब्रेट मैनी फंक्शंस एज होली, दिवाली एंड स्पेशली द फेयर ऑफ वैष्णव धाम, वे मनाते हैं काफ़ी सारे फंक्शन जैसे होली है, दिवाली है, स्पेशली फेयर ऑफ बेनेश्वर धाम। दिस ट्राइब स्पेंड दीज वे ऑफ लाइफ, और ये जो जनजाति है अपने इस तरह के जीवन जीती है। हंटिंग, कलेक्टिंग द रूट्स एंड झूमिंग कल्चर, एग्रीकल्चर जैसे शिकार करते हुए, जड़ों को इकट्ठा करते हुए, झूमिंग एग्रीकल्चर या बदलते हुए खेती करना। फ्रॉम द लास्ट 50 ईयर्स देयर लाइव्स हैव चेंज, पिछले 50 साल से उनका जीवन बदल गया है। देयर कस्टम्स, बिहेवियर, रिचुअल्स एंड सोर्स ऑफ लिवलीहुड आल्सो भी चेंज, ये भी चेंज हो चुके हैं। What problem did the British face after they stopped the tribal people from living inside forest? ब्रिटिश लोगों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा जब उन्होंने जनजातीय लोगों को जंगलों में अंदर जाने से रोक दिया? लिविंग इनसाइड, दे फेस ए प्रॉब्लम दैट फ्रॉम वेयर, के कहां से वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर, कि इसका लेबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो लेबर की जरूरत पड़ती है वो उसको कहां से मिलेगा। टू कट ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए, फॉर रेलवे स्लीपर्स के लिए, एंड टू ट्रांसपोर्ट लोग, और उस ट्रांसपोर्ट वो उन लकड़ी के गट्टरों को उठाने के लिए वो कहाँ से लोगों को लेके आएंगे, आदि आदि। वाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट, अंग्रेज लोगों ने लैंड सेटलमेंट का परिचय क्यों कराया? द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद द ग्रुप, जो ब्रिटिश लोग थे बड़े ही अनकंफर्टेबल थे उन लोगों के साथ। हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम, जिनके पास फिक्स होम नहीं होता था। दे वांटेड ट्रिवियल ग्रुप्स, वे चाहते थे जनजातीय ग्रुप्स को टू सेटल डाउन, कि वो बस जाए, एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स, और
पीजेंट कल्टीवेटर, किसान कल्टीवेटर्स बन जाए। सो दे इंट्रोड्यूस, इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया लैंड सेटलमेंट का। दे मीजर्ड द लैंड, उन्होंने उस लैंड को नापा। डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल, एक प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को परिभाषित किया टू दैट लैंड के लिए। एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, और रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर दिया। हाउ डिड द डिफरेंट ट्रिवियल ग्रुप्स लिव, किस प्रकार डिफरेंट ट्रिवियल ग्रुप रहते थे। वाई द 19th सेंचुरी ट्रिवियल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। 19वीं शताब्दी तक जनजातीय लोग भिन्न भिन्न भागों में भारत के में वो रहते थे कई प्रकार की गतिविधियों। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, उनमें से कुछ तो झूम कल्टीवेशन करते थे, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसका मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स, जानवरों का शिकार करना, एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करना। मैनी ट्रिवियल ग्रुप्स लिव्ड बाय हाइडिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, काफ़ी सारी जनजातीय जो समूह होते थे वो जानवरों का पालन पोषण करना, उनका रख रखाव रखना में मतलब जानवर पालते थे। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी से पहले पहले मैनी फ्रॉम विद इन द ट्रिवियल ग्रुप्स हैड बिगन, इन्होंने शुरू कर दिया था सेटलिंग डाउन एंड कल्टीवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस, एक स्थान से ईयर आफ्टर ईयर, हर साल। इंस्टीड ऑफ मूविंग, चलते हुए फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। द ट्रिवियल्स वर पीपल ऑफ फॉरेस्ट, एक्सप्लेन, जो जनजातीय लोग थे वो पीपल ऑफ फॉरेस्ट थे, बताइए कैसे। दे वर पीपल ऑफ फॉरेस्ट, वे जंगल के लोग थे। दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट, वे जंगल में रहते थे। इन द फॉर्म ऑफ क्लोजली निट कम्युनिटी के साथ, इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, अन्य से दूसरों से अलग। दे मेनली डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर लिवलीहुड, वे अपनी आजीविका के लिए जंगल के प्रोड्यूस पर निर्भर रहते थे। एंड हॉन्टेड एनिमल्स फॉर फूड, और भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे। फॉरेस्ट वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, और फॉरेस्ट उनकी जिंदगी का अभिन्न अंग था। एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सस्टेन विदाउट फॉरेस्ट, और बिना जंगल के रहना उनके लिए संभव नहीं था। डिस्कस द रोल ऑफ ट्रिवियल चीफ्स अंडर द ब्रिटिश, जो जनजातीय मुखियाओं का रोल को बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान। अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ट्रिवियल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली, बहुत ज़्यादा बदल गई थी। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड्स टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस, तक ही सीमित हो गया था। एंड रेंट आउट लैंड्स, पे जमीन को किराए पर रखते। वर दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, को उन्होंने खो दिया था। एंड वर फोर्स्ड, और उन्हें वे बाध्य हो गए थे टू फॉलो लॉज, कानून का पालन करने के लिए, मेड बाई ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा बनाए जाते थे भारत में। दे आल्सो हैड टू पे ट्राइब्यूट, उन्हें ट्राइब्यूट श्रद्धांजलि देनी पड़ती थी टू द ब्रिटिश लोगों को। एंड द डिसिप्लिन द ट्रिवियल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिश के आधार पर उन्हें ट्रिवियल ग्रुप्स को बड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। दे आल्सो हैड टू पे ट्राइब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्रिवियल ग्रुप्स को डिसिप्लिन यानी अनुशासित करना पड़ता था ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश के आधार पर की ओर से। दे लॉस्ट द अथॉरिटी, उनके अधिकार खो गए। दे हैड अर्लियर एंजॉय अमंग देयर पीपल, जो पहले उन्होंने अपने लोगों के बीच में जो आनंद लेते थे वो अधिकार नहीं रहे। एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर नेशनल फंक्शंस, और वे ट्रेडिशनल अपने जो ट्रेडिशनल जो उनके परंपरागत जो फंक्शंस होते थे उनको पूरा करने में वो असमर्थ हो गए। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मुंडा रेवेलियन, मुंडा विद्रोह के पीछे क्या कारण था। द लैंड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश वर डेस्ट्रॉइंग, ये पूरी तरह तबाह कर रहे थे द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम ऑफ द मुंडा पीपल को। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, वो उनकी जमीन को ले रहे थे। एंड मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और जो मिशनरीज थे वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर की आलोचना कर रहे थे। मुंडा चीफ, मुंडा के जो मुखिया लोग थे वर बीइंग इग्नोर्ड, उनको अनदेखा किया जा रहा था। देयर प्रोप्राइटरी राइट्स, जो उनके अधिकार थे वर लॉस्ट, खत्म हो गए थे। दे हैड बीन रिड्यूस टू द स्टेटस फ्रॉम लेबर्स, फार्म लेबर्स, वे केवल फार्म मजदूर बन के रह गए थे। सो द मुंडास रेस्पॉन्डेड टू द ट्विन चैलेंजेस ऑफ एग्रियन ब्रेकडाउन एंड कल्चरल चेंज थ्रू ए सीरीज ऑफ रिवॉल्ट्स, इस प्रकार मुंडा लोगों ने इसका प्रत्युत्तर दिया इस दोहरे चैलेंज का, ऑफ एग्रियन ब्रेकडाउन का और कल्चरल चेंज का, थ्रू ए सीरीज ऑफ रिवॉल्ट, विद्रोहों के माध्यम से, एंड अपराइजिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में खड़े होकर के। Besides revolting against the British rule, Birsa Munda also wanted to revive the tribal society. Why?
बिरसा मुंडा ब्रिटिश रूल का विद्रोह करने के अलावा बिरसा मुंडा चाहते थे ट्राइबल जनजाति को पुनः खड़ा करना। क्यों? Beside revolting the against the British rule, बिरसा मुंडा also wanted to revive, वो पुनः जीवित करना चाहते थे ट्राइबल सोसाइटी को, टू मेक इट फ्री फ्रॉम वेरियस सोशल इविल से, कई सामाजिक बुराइयों से इसको मुक्त करना चाहते थे, एज एल्कोहलिज्म एंड इलिटरेसी, शराब से, अशिक्षा से, एंड इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द ट्राइबल सोसाइटी को प्योरीफाई करना चाहते थे बाय शोइंग द पाथ ऑफ प्योरिटी, सच्चाई का रास्ता दिखा करके, एस्टोरिटी, पवित्रता का, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर और गाय की हत्या के निषेध से, फॉर द मोरल अपलिफ्ट टू द ट्राइबल सोसाइटी के लिए, जनजातीय समाज के लिए नैतिक उत्थान से। ही वांटेड द ट्राइबल पीपल को बचाते थे टू प्रोटेस्ट करे अगेंस्ट इनजस्टिस के खिलाफ एंड फाइट फॉर देयर राइट्स, और अपने अधिकारों के लिए लड़े इन ऑर्डर टू रीऑक्यूपाई करने के लिए द स्टेटस विच दे एंजॉयड, जिसको उन्होंने एंजॉय किया इन द प्री कॉलोनियल पीरियड में। ही वांटेड द ट्राइबल सोसाइटी को चाहते थे टू बिकम प्रॉस्परस, कि वो बहुत ही संपन्न हो, एंड मेक इट फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, और गरीबी से मुक्त हो जाए। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ओके बाय।